टेट पास ऑल TPA। आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो ये ऊपर आप स्क्रीन पर देखिए, ये यहाँ पर नाम, करीब 9,000 फॉलोअर हो गए हैं, 9,000 से ज़्यादा। ठीक है, आप लोग जुड़ जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे अपडेट्स दिए जाते हैं, वो सब आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो स्पेशली यहाँ पर अभी फ़िलहाल 72,825 का मुद्दा चल रहा है, उससे संबंधित चीज़ें शेयर की जा रही हैं, अन्यथा और भी चीज़ें शेयर की जाती हैं समय समय पर। जैसे जैसे आप लोग कॉल करते हैं तो हर विषय में बात होती है, 69,000 या अन्य विषयों पर भी। तो आज हम लोग जो है 72,825 से संबंधित एक न्यूज़ आया है और वो न्यूज़ हमने डाला है यहाँ पर, और इसी पर आज बात करेंगे और आपको जो है डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। जो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते हैं, तो अनभिज्ञता के कारण, आप न जानने के कारण गुमराह हैं लोग, आपको गलत गलत चीज़ें बता रहे हैं, जबकि हम हर चीज़ बताते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ होता है, जैसे कहते हैं लोग, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर फ़ायदा है तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो सिर्फ फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, नुकसान भी देखना चाहिए, और सिर्फ नुकसान ही नहीं, फ़ायदे भी देखने चाहिए, दोनों तरफ से। तो कोई भी चीज़ है तो उसके सारे पहलू जान लेना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप एक तरफ़ा सोच कर देख कर चलेंगे तो आपको झटका लग सकता है। ठीक है, बिजली आज पूरी दुनिया यूज करी, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन उसके बहुत सारे जो है नुकसान भी होते हैं। कभी किसी को करंट मार देता है, कभी कहीं आग लग जाती है, बहुत सारी चीज़ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। तो इसको जानते हुए हम लोग क्या करते हैं कि बिजली की चीज़ों को छूने से पहले हम लोग चप्पल पहन लेते हैं कि भैया करंट ना मारे, या अब बिजली बनाने वालों को देखेंगे आजकल हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं, या फिर कोई टूल से ही वो काम करते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसका नुकसान भी है। ऐसे ही आप कोई भी चीज़ दुनिया का उठा लीजिए, जैसे मोबाइल उठा लीजिए, कितना फ़ायदा है आजकल। मोबाइल पर दुनिया डिपेंड है, सारे बिजनेसमैन जितने हैं इसी पर डिपेंड हैं। लेकिन मोबाइल के नुकसान भी हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल लोग जो चलाने लग रहे हैं, बच्चे चला रहे हैं, जो भी, उसके नुकसान भी हैं। तो ऐसे ही किसी भी विषय में आप बात करेंगे तो फ़ायदे और नुकसान दोनों पर बात करना पड़ेगा। हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, हर चीज़ का नुकसान भी है। आप घर में सब्जी काटने के लिए चाकू लेकर के आते हैं, कितना फ़ायदा है उससे, कितनी आसानी से सब्जी वगैरह कट जाते हैं। वही चाकू आप देखते हैं कि कभी कभी कहाँ कैसे यूज होता है, लोग गलत तरीके से यूज करते हैं और जो है कहीं मर्डर वर्डर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो हम कुछ उदाहरण इसलिए आपको दिए कि जानिए कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। तो हम लोग जो है बात करेंगे इस न्यूज़ की, आपके सामने स्क्रीन पर है इस वक्त। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये न्यूज़ है, पहले हेडिंग देखिए क्या है। 72,825 भर्ती में 14,851 अभ्यर्थियों की सूची जारी। ये सबको पता है कि एक लिस्ट जारी हुई है और उस लिस्ट में लगभग 14,851 लोग हैं। और ये लोग कौन हैं? 72,825 भर्ती से संबंधित हैं। और ये लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी करवाया गया है। लेकिन हेडिंग पढ़ के मत रुक जाइए, अंदर तो पढ़िए, समझिए। तो अभी आज एक भाई साहब से बात हुई, वो भी हम डालेंगे, वो भी आप बाद में सुनिएगा, पहले अभी इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ आप देखिए, सबसे पहले कोई भी न्यूज़ पढ़िए तो देखिए कि किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ लिखा हुआ है प्रयागराज मुख्य संवाददाता। जो मुख्य संवाददाता जी हैं उन्होंने अपना नाम नहीं दिया। ये क्या बात है भाई? पहला नेगेटिव पॉइंट कि क्या ऐसा है कि संवाददाता जी अपना नाम नहीं दे रहे, अपना नाम छुपा रहे हैं। तो पहला तो यही मिल गया कि कुछ तो नेगेटिव है, कुछ लोचा है। वरना कौन आजकल नहीं चाहता है कि कोई अच्छी चीज़ हो तो उसमें हमें क्रेडिट मिले, हमारा नाम आए। अखबार उठा के देखिए, हर न्यूज़, हर खबर, हर लेख, सब में अपना नाम हर कोई देता है कि दुनिया जाने कि ये हमारी तरफ से आया, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं दिया। पहला नेगेटिव पॉइंट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और पेन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाना आसान रहे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के लिए सालों से चला आ रहा इंतजार अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि नियुक्ति मिलने जा रही है, क्या कहा जा रहा है? निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है, यानी निर्णय होने वाला है। ठीक है, वो ये नहीं पॉजिटिव ना कह रहे हैं ना नेगेटिव कह रहे हैं कि नियुक्ति मिलने जा रही है या खारिज होने जा रहा है, ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तो कंफर्म है कि नियुक्ति जो मिलने जा रही है हल्ला है। अखबार तो नहीं कह रहा है नियुक्ति मिलने जा रही है,
जो नाम छुपा रहे हैं वो भी नहीं कह रहे हैं कि नियुक्ति मिलने जा रही है, तो नियुक्ति मिलने की बात तो अभी तक नहीं की गई है। चलिए आगे चलते हैं। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि जो है 16 दिसंबर के पहले जो लोग हैं उनको नियुक्ति मिलने जा रही है, इस अखबार में भी उन्हीं की चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ नियुक्ति की तो बात नहीं की जा रही। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद चयन से वंचित। कट ऑफ तो हर भर्ती में लग रहा है, चाहे किसी विभाग का हो। क्या कट ऑफ के अंदर आ जाने मात्र से सबको नौकरी मिलती है? ऐसा तो नहीं है, सीटों के सापेक्ष मिलती है। अब यहाँ पर ट्विस्ट डाल दिया गया, कट ऑफ से अधिक। तो आप लोग जानते हैं 72,425 जब कोर्ट में चल रहा था 2015-17 के दौरान, अगर आप उस वक्त जागरूक थे तो ठीक है, कुंभकर्ण थे तो जान लीजिए कि उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट स्वयं भर्ती करवा रहा था, ये करके आइए वो करके आइए, और लिस्ट ले रहा था। तो सबसे पहले जो कट ऑफ लगा था वो जनरल के लिए 105 और ओबीसी SC ST के लिए 97 लगा था। तो फिर जब इस पर जो है गवर्नमेंट को कहा गया काउंसलिंग कराई, भर्ती कराई, तो गवर्नमेंट करके गई जब, तो उन्होंने बताया कि जो है कुछ सीटें जनरल में अभी ऐसे ऐसे खाली हैं, कुछ सीटें जो है ओबीसी SC ST की अभी खाली रह गई ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि 97 पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हम कट ऑफ 5% और गिरा देते हैं। किसके लिए? ओबीसी के लिए, SC के लिए, ST के लिए। जनरल के लिए नहीं गिराया। क्यों? क्योंकि जनरल की अधिकतर सीटें भर गई थी, कुछ ही नाम मात्र की सीटें रह गई थी। तो फिर से आगे जब प्रक्रिया बढ़ती है, ओबीसी SC ST का 90 तक होता है काउंसलिंग, और अब की बार जो है ओबीसी SC ST के भी कैंडिडेट मिल गए। तो सुप्रीम कोर्ट जो सामान्य नियम है कि आरक्षण 5% दिया जाना चाहिए, वहाँ पर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आरक्षण 10% देता है। इस पर किसी ने बात किया कि उस वक्त दिया गया था विशेष लाभ? नहीं, किसी ने नहीं किया। और आरक्षण एक लिमिट तक ही विशेष अधिकार का भी प्रयोग कर सकते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त किया था। तो फिर कट ऑफ हो गया था 90-105। 90-105 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपनी देख रेख में, अपने सारा डाटा वो ले रहे थे, सारा रिपोर्ट ले रहे थे, देख रेख में 66,000 कुछ पदों पर भर्ती करवाया। तो सीटें तो भर गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर उसी कट ऑफ की बात हो रही है कि कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद चयन से वंचित। तो जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ लगा था उसमें सारे तो नहीं होंगे, हाँ उसमें बहुत सारे लोग बच भी गए होंगे। बावजूद चयन से वंचित और सर्वोच्च न्यायालय में 1 दशक से अधिक समय से लड़ रहे हैं। हाँ, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं 1 दशक से, कह सकते हैं आप लोग। अभ्यर्थियों की सूची सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, भर्ती है यूपी की, यूपी और यूपी में शिक्षा विभाग की, तो ये सूची यूपी गवर्नमेंट के किसी वेबसाइट पर होता, यूपी शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर होता, वहाँ होना चाहिए था ना। ये क्या है, हर जिले में, हर स्टेट में कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट हैं, वहाँ पर बार एसोसिएशन होता ही होता है, उनके वेबसाइट से क्या लेना देना है। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ये फिर नेगेटिव पॉइंट। हम आपको सब कुछ स्पष्ट बता रहे हैं, और आगे भी देखिएगा, हमारी बात गलत कहीं साबित हो जाए तो बताइएगा। पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि हम जो बताते हैं, जो कहते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे सामने आती हैं और वही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर है, कहाँ है याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना रखा है, उन लोगों ने अपना वेबसाइट बना रखा है, उसकी वेबसाइट पर है। तो नियुक्ति के लिए तो यूपी गवर्नमेंट की साइट पर आना चाहिए था, यूपी शिक्षा विभाग। तो इसका मतलब अभी नियुक्ति के लिए तो नहीं ये लिस्ट डाला गया, यहाँ से भी कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या करें, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। फिर यहाँ पर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी याचिकाकर्ताओं की सूची में ऐसे कुल 14,851 अभ्यर्थियों का नाम शामिल है जो 25 जुलाई 2017 के पहले की गई याचिका में शामिल थे। इस प्रकरण में 16,478 अभ्यर्थियों ने 16 दिसंबर 2025 तक विस्तृत प्रोफार्मा जमा किया। तो 16 दिसंबर तक एक लिस्ट बनवाई जा रही थी, जिसमें 16,478 लोगों ने जो है अपना डिटेल दिया। उसमें से जब फिल्टर किया गया तो 14,851 लोग ऐसे मिले हैं जो 25 जुलाई 2017 के पहले भी कोर्ट में उपस्थित थे। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि कोर्ट उनको अलग छाट दी जो 25 जुलाई 2017 के पहले थे, 14,851 लोग। क्या बात है कि ये उन्हीं को क्यों 14,851, अगर याची लाभ देना है तो कोर्ट को क्यों ये कि पहले वाले ही, भैया उसी भर्ती संबंधित अन्य लोग भी हैं, अगर कोई नहीं था या जो भी हुआ, कोई पहुंचा कोई नहीं पहुंचा, कॉमन ऑर्डर होना चाहिए ना। जब आप बड़े दयालु हैं, आप जो है दया कर रहे हैं, तो दया सब पर कीजिए। ये क्या हुआ कि उन्हीं पर, तो ये दया वाली बात तो यहाँ हजम नहीं होती। अगर दया करते तो सब पर कर देते,
उनको अपने जो जज साहब हैं उनको अपने जेब से तो सैलरी देना नहीं है। तो जब 14,000 दया कर रहे थे तो 1,000 कुछ लोग को क्यों छाट दिए भैया? उनको क्या दिक्कत थी? जैसे 14,000 को नियुक्ति दे रहे थे वैसे 16,000 को देते, लेकिन नहीं, छाट दिए। क्यों छाटे वो भी हम आपसे चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कन्फर्म कर रहा है कोर्ट कि ऐसे लोग जो कोर्ट में पहले भी उपस्थित है, जिनको सब कुछ पता है, और वो लोग जो है कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं, इसलिए उनको पहले पकड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी बातें कड़वी लगेंगी 16 दिसंबर के पहले वालों को। चलिए आगे है, फिर यहाँ कहा गया है, हालांकि 1627 अभ्यर्थियों ने 25 जुलाई 2017 से पहले दायर की गई याचिका का विवरण नहीं दिया था, इसलिए उनका नाम सूची में शामिल नहीं है। अब यहाँ पर आगे मुख्य बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, यह मामला सिविल अपील संख्या, जो कि ढक गया थोड़ा सा, फिर से यहाँ से फिर से लेते हैं, और ये रहा, अभी भी ढक गया थोड़ा सा, थोड़ा और मेहनत किया जाए तो हाँ छूट जा रहा है, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, अब परफेक्ट है। यह मामला सिविल अपील संख्या 4347, ये नंबर याद रखिएगा, 4347, फिर बीच में डैश है, फिर 4375, और फिर आगे लिखा है 2014, दिख रहा है ना आप लोगों को? इसको बड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी चलेंगे, इस नंबर को वहाँ दिखाएंगे आपको। यह मामला सिविल अपील संख्या 4347, 4375 2014 और उससे संबद्ध याचिकाओं से जुड़ा है। ठीक, इसी से जुड़ा है 2014 वाले मामले से। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी चलना पड़ेगा वेबसाइट पर देखने के, भैया उससे जुड़ा है तो उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि हवा में जब ये कह रहा है, अखबार वाला जान रहा है कि उससे जुड़ा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता है कि उससे जुड़ा है? जो जज है वो भी तो जान रहा है कि ये मामला किससे जुड़ा है, तो चलना पड़ेगा वहाँ भी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ क्या लिखा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को अंतिम निर्णय दिया था। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या लिखा है? अंतिम निर्णय। अंतिम का मतलब तो समझते होंगे, आपका कोई घर होगा, कोई ज़मीन होगा, उसका कहीं तो अंत होता होगा, तो आप कहेंगे भैया हम बाउंड्री पर आ गए, अब यहाँ भी अंत होता है। आपका गांव होगा, शहर होगा, अब हम बॉर्डर पे आ गए, इसका अंत हो गया। क्या अंत हो जाने के बाद फिर जो है वही एरिया होता है या नया कुछ एरिया शुरू होता है? जैसे कोई शहर लखनऊ है, लखनऊ का जो बॉर्डर है, जैसे उसको पार करेंगे तो लखनऊ के बाद कोई दूसरा जिला शुरू हो रहा होगा ना, बॉर्डर पार करने के बाद, कि फिर से अंतिम हो जाने के बाद फिर से लखनऊ ही आ जाएगा? नहीं, उसका जहाँ जहाँ बॉर्डर होगा, जितना भी होगा, उस बॉर्डर के आगे बढ़ेंगे तो वो अंतिम हो गया बॉर्डर, उसके बाद फिर नहीं। कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई, उसका अंत हो गया, क्या दोबारा वो उसकी मृत्यु होगी? क्या दोबारा उसका अंत होगा? नहीं, अंत का मतलब होता है अंत ही, एक ही बार अंत होता है। तो ऐसे ही 25 जुलाई 2017 को इसका अंतिम निर्णय दिया था। अंत तो हो गया था 25 जुलाई 2017 को, ये अखबार भी कह रहा है। आप लोग पता नहीं कहाँ कुमकड़ की नींद सोए हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। और कोर्ट ऑर्डर भी पढ़िएगा, उसमें भी इसी का जिक्र किया गया है, और आगे भी फैसला आने जा रहा है, उसमें भी ये 25 जुलाई 2017 ये तारीख हर समय जिक्र किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम वही था, अंतिम वही रहेगा, अंतिम बदलेगा ही नहीं, देख लीजिएगा। तो अंतिम निर्णय दिया गया था। इस निर्णय से पूर्व हजारों अभ्यर्थियों ने इम्प्लीमेंट आवेदन या याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। अब यहाँ पर जब हजारों लोग, हमें अच्छे से याद है 25 जुलाई 2017 से पहले करीब 70,000 लोग सुप्रीम कोर्ट में याची थे, और जब याची लाभ दिया गया तो उन 70,000 में से मात्र 1100 लोगों को याची लाभ मिला। ऐसा कैसे हो गया कि 70,000 लोग याची थे और सुप्रीम कोर्ट में याचियों की लिस्ट में नाम जब देखा गया तो मात्र 1100? इसका मतलब है कि जितने लोगों को डायरी नंबर, आईए नंबर दिया गया था, सब फर्जी दिया गया था। सिर्फ 1100 लोगों का ठीक था, बाकी 70,000 लोग, सबको फर्जी डायरी नंबर, आईए नंबर दिया गया। नहीं, अगर सही दिया गया होता तो 70, बीच में मोबाइल थोड़ा सा बंद हो गया था, तो 70,000 याची थे सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त 2017 में, जब 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर है, उससे पहले की बात हो रही है। 70,000 लोग याची थे, और जब याची लाभ की बात आई थी तो मात्र 1100 लोगों को याची लाभ का ऑर्डर हुआ, जिसमें 739 लोग पाए। आखिर ऐसा क्या था कि भैया सबको याची लाभ मिल जाना चाहिए था? 70,000 याची थे तो, और मिला किसको? मात्र 1100 लोग का नाम आया। इसका मतलब जिसको 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 आईए नंबर, डायरी नंबर दिया गया, सब उल्लू बनाया गया एक तरफ से, वो सब फर्जी थे, सब के सब एक तरफ से आपसे पैसा लूटे, आपका नाम फर्जी तरीके से दिखा करके, गलत डायरी नंबर, आईए नंबर सब फर्जी दे करके 1100 लोग निकल लिए। 1100 में से 839 लोग। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायरी नंबर, आईए नंबर मिल जाने से आप जो है सेफ हैं, तो नहीं,
आप सेफ नहीं हैं। आपको फर्जी भी डायरी नंबर आईए नंबर दिए जा रहे हैं, पहले भी दिए गए हैं। ये प्रमाण है आपके सामने कि 70,000 याची होते हुए भी मात्र नाम आया कितने का, 1100 का। तो इस बार कंफर्म कर लीजिएगा कि डायरी नंबर आईए नंबर जो आपको दिया जा रहा है कहीं ऑनलाइन दिख भी रहा है, चेक कर पा रहे हैं आप, कहीं सामने है दिख रहा डायरी नंबर आईए नंबर, उस पर जाइए, देखिए आपका नाम वहाँ पर दिख रहा है ऑनलाइन। तो अगर ऑनलाइन कहीं नहीं दिख रहा है आपका नाम, तो वो जो PDF दिया जा रहा है वो सब फर्जी है, ठीक है। तो पहले भी फर्जी दिए गए हैं, अभी भी फर्जी दिए जा रहे हैं, और आप बड़े खुश हैं, अरे ये वाला PDF आया है मेरे पास, अरे ये वाला कागज़ आया है मेरे पास, इसमें नाम है, वो सब फर्जी है। तो वो पैसे सबसे लिए जाते हैं और ये सब फर्जी कागज़ थमा दिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, इन्हीं अभ्यर्थियों की अवमानना याचिकाओं के आधार पर, अवमानना क्या होता है भाई? आपने सवाल किया, आपने ये पता किया नहीं। अवमानना का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी को कहा गया और उसने वो पूरा कर दिया, मतलब उसने उस आज्ञा का पालन किया। और अगर कोई चीज़ किसी से कहा गया उसने पालन नहीं किया, तो इसे ही कहते हैं अवमानना, अवहेलना। ये सब आप जानते होंगे, समझते होंगे, इतनी हिंदी तो आती होगी। कंटेम्प्ट इसी को कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट दाखिल किए हैं। भैया आप भी जा रहे हो कंटेम्प्ट में, हर कोई जा रहा है कंटेम्प्ट में। कौन सा ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी अवहेलना हो गई, अवमानना हो गया? आपने पता किया, पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था जिसकी अवमानना हुई है? नहीं, बस हमको तो कंटेम्प्ट में जुड़ना है, कंटेम्प्ट में जुड़ना है, अवमानना में जुड़ना है। हर कोई जुड़े जा रहा है। कुछ तो बेस होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए, कुछ तो जानकारी होना चाहिए। आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, बस लोग कह रहे हैं कंटेम्प्ट में जुड़ना है, हम भी जुड़ेंगे। अवमानना दाखिल हुआ है, पता चला कहीं से, हम भी जुड़ेंगे। और सब लोग खूब याची बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। बिल्कुल वही कहानी है, किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेकर भाग गया, और लोग जो है बस कौवे के पीछे भागे जा रहे, कोई कान ही नहीं चेक कर रहा। तो अवमानना तब होता है जब कोर्ट ने कुछ कहा हो करने को, वो पूरा न हुआ हो। तो पता कीजिए ऐसा क्या है भैया कि कोर्ट ने क्या कहा था 25 जुलाई 2017 को, कुछ कहा भी था या नहीं कहा था, किस आधार पर अवमानना। और अवमानना जो दाखिल किया गया वो कागज़ तो मांगिए उनसे, भैया कागज़ दिखाइए, क्या चीज़ का अवमानना आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने क्या नहीं किया है, गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया था कि गवर्नमेंट ने नहीं किया। नहीं, ये पूछेंगे नहीं, पता कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। अवमानना के आधार पर वर्तमान में पात्रता का आकलन किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होनी है। 10 फरवरी कुछ ही दिन बाद है। तो कहीं इस पूरे न्यूज में किसी के नियुक्ति की बात की गई नहीं, 16 दिसंबर वालों के नियुक्ति की बात कहीं कही गई नहीं। तो नियुक्ति तो अभी तक नहीं आया है मैटर, अभी मैटर नियुक्ति तक तो नहीं आया है, और 10 फरवरी को अगली डेट लगी है। फिर ये 16,000 या 14,000 की जो लिस्ट है, ये आखिर किस आधार पर तैयार की गई, किस लिए तैयार की गई, और अगर नियुक्ति के लिए तैयार की गई तो यूपी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर क्यों नहीं है, या यूपी के किसी अन्य विभाग की वेबसाइट पर क्यों नहीं है? क्यों ये सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के जो अपने वेबसाइट हैं उस पर क्यों डलवाया गया? अब चलते हैं, ये जो केस नंबर है, आइए इसको खंगालते हैं हम लोग। भाई देखिए, खंगालना ज़रूरी है। यहाँ ये देखिए, ये है ना, ये नंबर याद कर लीजिए, 43 47 43 75। अब आपको लेकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर। अब वहाँ इसको हम लोग खंगालेंगे। चलिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, और कैसे जाना है, क्या करना है, आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। आप खुद भी वो चीज़ कीजिएगा, डायरी में लिखते जाइएगा पहले ये वीडियो देखकर, और फिर बाद में फ़ोन जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा तो आप भी जाइएगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, आप भी डाउनलोड कीजिएगा, वो कोर्ट ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। कोर्ट ऑर्डर आपको डाउनलोड करके देना बहुत आसान है, लेकिन आपको बताना भी तो ज़रूरी नहीं कि कोर्ट ऑर्डर जो है आप डाउनलोड करके पढ़ सकें सारे कोर्ट ऑर्डर, और भी कोई कहीं से ऑर्डर आए तो उसको भी। चलिए अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर। आप लोग के मोबाइल में गूगल होगा सामने, है ना, यहाँ देख रहे हैं ये गूगल, इसी पर जाना है। गूगल खुल गया है, नीचे हमारा कीबोर्ड खुला हुआ है, ऊपर हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम COURT कोर्ट, और यहीं लिख देंगे ऑर्डर डाउनलोड। देखिए हमने सर्च किया था तो नीचे आ गया है डाउनलोड, हमने क्लिक कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डाउनलोड, ये आ गया है सामने। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये हटा दें, रुकिए फिर से, हाँ ये रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया www.sci.gov.in। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इस पर हमने क्लिक कर दिया, ये खुल करके आ गया।
यहाँ पर बहुत सारे विकल्प हैं, डायरी नंबर, केस नंबर, जज, जजमेंट डेट, फ्री टेक्स्ट, इसमें से कुछ भी आप चुन सकते हैं। हम लोगों को नंबर तो पता है लेकिन हम लोग तारीख से खोजेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे कहाँ, तारीख पर। तो जजमेंट डेट ये रहा, ये है ना जजमेंट डेट, इसको हम लोग खोलेंगे। देखिए हमने जैसे ही जजमेंट डेट पर क्लिक किया, नीचे डेट मांगने लगा, 2 डेट मांग रहा है कि आप खोजना चाह रहे हैं, तो किस डेट से किस डेट के बीच में खोजना चाह रहे हैं वो यहाँ आ रहा है। तो हम लोग डेट भरेंगे। इसको टच करते ही 2026 आया है, हम इसको चेंज कर रहे हैं 2017 में चलेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चेंज हो रहा है 17। अब महीना हम करेंगे 25 जुलाई था ना, तो जुलाई, और डेट जो है हम यहाँ पर 25 ले लेंगे। देखिए 25/7/2017 ऊपर हो गया, नीचे भी यही करेंगे, ठीक है। ये हम इसको टच करके 25/7 कर लिए, फिर महीना जो है फरवरी है तो इसको मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कर लिए, और तारीख हमें चाहिए कौन सा, 25, ये 25 तारीख कर लिए। अब आप देखिए हमने दोनों में डाल दिया है 25 तारीख, 25 जुलाई 2017, ठीक। अब इसके बाद नीचे यहाँ एक कैप्चा है, कुछ सवाल दिया जाता है, उसको हल करना होता है कंफर्म करने के लिए कि आप इंसान ही तो हैं। 4 - 3 कितना होगा भाई, 4 - 3 ही दिख रहा है हमें, हमने लिख दिया 1, और फिर हम क्लिक कर देंगे सर्च पर, हमने क्लिक कर दिया सर्च। अब सर्च पर क्लिक करते इतने सारे रिजल्ट आ गए, इतने सारे। हम लोगों ने एक नंबर पढ़ा था वहाँ 4347, वो 4347 हम लोग खोजेंगे, 4347, ठीक है। केस नंबर 4347 यहाँ तो नहीं है, ठीक। और चलेंगे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सारे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, हम जल्दी में आगे बढ़ गए, ये रहा, ये रहा, देखिए 4347 अब डैश 4375 2014, यही तो अखबार में था। अब हम लोग सही जगह पहुंच गए हैं, इसी को डाउनलोड करना है। आइए इसको चलते हैं डाउनलोड करने। तो यहाँ पर नीचे देखिए जजमेंट सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आपको डाउनलोड जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप एक और चीज़ से कंफर्म कर सकते हैं, पिटिशनर आप जानते होंगे कि पिटिशनर कौन था, तो शिव कुमार पाठक के नाम से था। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिव कुमार पाठक, है ना, यहाँ नाम यूपी स्टेट का है, शिव कुमार पाठक नाम है। ये शिव कुमार पाठक भी बहुत, हम क्या ही बोलें, 70,000 लोगों से पैसा लिया जाता है, 1100 लोग का नाम आता है, 839 लोग मलाई काटते हैं, उन्हीं में से एक हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको टच करेंगे हम लोग, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, हमने टच कर दिया, ये खुल रहा है। थोड़ा स्लो है नेट। ये देखिए डाउनलोड हो गया है, ठीक। ये कोड ऑर्डर है, ठीक। इसी को आप लोग को डाउनलोड करके पढ़ना है, और आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये 72,825 की बात हो रही है, ठीक। आप लोग देख लीजिए, इसमें बताया गया है, यहाँ देखिए 66,655 जो है ये सीटें भर दी गई हैं। देख लिया कि नहीं देख लिया आप लोगों ने, 66,655 सीटें भर गई हैं। अब यही कोर्ट ऑर्डर ये आया था, डेट 25 जुलाई 2017 को ऑर्डर आया था, और जज कौन थे, यहाँ लिखा हुआ है आदर्श कुमार गोयल, उदय उमेश ललित, आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, यू ललित, आदर्श कुमार गोयल, हाँ, दीपक मिश्रा, ये सब नाम भूल गए आप लोग, हाँ, क्योंकि आपको बस पैसे की लालच में आप आते हैं ना नौकरी की तरफ, आप सीरियस नहीं हैं इसलिए सब भूल जाते हैं। जो सीरियस होता है ना हर चीज़ याद रखता है, हर चीज़ पर ध्यान देता है। तो ये ऑर्डर हम व्हाट्सएप पर आपको शेयर भी कर देंगे, और आपको डाउनलोड करना हमने बता दिया, और ये डाउनलोड करके आपको पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ते वक्त बकलोली नहीं करना है, पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारी बातें कही गई होंगी जो किसी ने कहा होगा, वकील ने, कुछ जज ने कहा होगा, कुछ बातें चर्चा हुई होंगी, लेकिन फाइनली करने को क्या कहा गया है उसको आपको ढूंढना है कि इसमें करने को क्या कहा गया है। तो फाइनल तो हो चुका था 25 जुलाई 2017 को, ये आप देख चुके हैं, और फाइनल फाइनल होता है, बदलता नहीं है। तो ये सारा डिटेल आप पढ़ेंगे, खुद डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करना हमने बता दिया है।
अब आप कितने अक्लमंद हैं, कितने बुद्धि वाले हैं, कौन आपको इस जजमेंट को कैसे गुमराह करके बता रहा है वो आप जानिएगा। बहुत सारे लोग इसमें चीज़ों को गलत व्याख्या कर रहे हैं, ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये होता है वो होता है, नहीं, यहाँ साफ दिख रहा है कितनी सीटें भर गई हैं। लीजिए फिर से दिखा रहे हैं, 72,825 में से 66,655 सीटें भर गई। और कैलकुलेट कर लीजिए 72,825, हम बगल में एक दूसरे मोबाइल में कैलकुलेटर खोल रहे हैं आप लोग से बात करते करते, और हमने लिखा उस मोबाइल में 72,825 और माइनस कर दिए 66,655, बच गया 6,170। तो 6,170 सीटें खाली हैं। वो किसकी खाली हैं? ओबीसी, एससी, एसटी। ओबीसी की तो नाम मात्र की खाली होंगी, एससी एसटी की सीटें ज़्यादा हैं। इसमें 14,000 लोग नियुक्ति लेने जा रहे हैं। मूर्खों वाली बात, 6,000 सीट वो भी आरक्षित वर्ग की, और उसमें मिलेगा जो है सबको 14,000 लोगों को नियुक्ति। क्या मजाक है, हमने पहले भी कहा था ये सब मजाक बंद कीजिए। 16, 17, 18 दिसंबर के आसपास के मेरे वीडियो को देखिए, वो तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 की लूट होने लगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसलिए हमने आपको कम पैसे में याची वो काम आप जो चाह रहे थे वो काम आपका कराने के लिए हमने एक रास्ता दिया आपको, अन्यथा इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, हमने हमेशा कहा है। और बीएड वर्तमान में प्राइमरी में वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है, इसलिए आप लोग घर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा। एक तो ये कारण, इसका उल्लेख करें ना करें, लेकिन ये मामला अवमानना का नहीं है, ये मामला है कोर्ट का समय खराब करने का 8 साल बाद। तो कोर्ट इस पर सज़ा देने जा रही है 14,000 कुछ लोगों को। 16 दिसंबर के पहले वाले देखिएगा, जिस दिन फाइनल ऑर्डर होगा उसके बाद लोग खोजेंगे कि भैया वो जो 14,000 वाली लिस्ट में मेरा नाम है वो हटेगा कैसे। कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है, और कोर्ट 1 रुपया भी कहेगी जमा करने को ना तो वो जुर्माना में आता है और सज़ा के में आता है, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। आपने देखा ना, सांसद विधायकों को 1 रुपये का जुर्माना लगा देती है कोर्ट। क्यों लगा देती है? उस 1 रुपये के कारण वो सजा याफ्ता हो जाते हैं। सजा याफ्ता का मतलब समझते होंगे आप लोग पूरी रिकॉर्ड में। तो कोर्ट जब सजा देती है तो 1 रुपया दे देती है। आप लोग को मजाक लगता होगा, वो मजाक नहीं होता है, ठीक है। वो सजा याफ्ता हो गए। आपके ऊपर 1 रुपये का भी अगर कोर्ट जुर्माना लगा रही है तो आपका भविष्य खत्म होने जा रहा है। अगर 1 रुपये भी जुर्माना लग गया तो आप लोग जहाँ कहीं याची बने हैं, जिससे बने हैं, उससे एक सवाल जरूर कीजिएगा, भैया डायरी नंबर दे दी, आईए नंबर दे दी। इसके पहले भी बहुत डायरी नंबर, आईए नंबर मिला है, उससे कुछ मिला नहीं आज तक। लेकिन ये बताओ ना कि अगर कोर्ट इस बार जुर्माना लगाएगी तो हमें बचाओगे कैसे? क्योंकि 1 रुपया भी कोर्ट अगर कह दी भरने को, या कहीं किसी जगह लिस्ट जो है पड़ा हुआ उसमें मेरा नाम रहेगा सजा वाले में, तो हमें कैसे बाहर निकालोगे? आपको मजाक लग रहा है? चलिए आपको एक न्यूज़ दिखाते हैं। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर एक अखबार का न्यूज़ है, डेट ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए डेट दिख रहा है। आगरा से ये न्यूज़ है और ये 7 अप्रैल 2025 का है, ठीक। इस न्यूज़ को हम पढ़ करके नहीं सुनाएंगे, आप लोग खुद पढ़िएगा। और इसकी हेडिंग है, अच्छे से दिखा दें, ये पढ़िए हेडिंग, बीएड बेरोजगारों पर उच्च न्यायालय ने लगाया 6 लाख का जुर्माना। ये किस भर्ती की बात हो रही है, कौन से बीएड बेरोजगार, वो भी दिखा दें। 2011 से लंबित भर्ती मामले में कोर्ट ने निस्तारण के दिए निर्देश। निस्तारण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जुर्माना भी होता है। आइए, ये कौन लोग हैं, किसकी बात हो रही है? यह मामला 2011 का है, 72,825 शिक्षक भर्ती का, ठीक। 72,825 में अप्रैल 2025 में 6 लाख का जुर्माना लगा था। उसके बाद लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और आपको लग रहा है नियुक्ति मिलने जा रहा है। ये 16 दिसंबर वालों को, 14,000 लिस्ट वालों को। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बिलीव कीजिए कि आपने डिग्रियां हासिल की हैं, कागज हासिल किया है, ज्ञान तो नहीं लिया है। आप डिग्री वाले अनपढ़ की श्रेणी में आते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। क्योंकि हाई कोर्ट जुर्माना लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट भी जुर्माना ही लगाएगा। जुर्माना क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पैसे का जुर्माना, तो ये तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है पर कैंडिडेट का दें सबको 1-1 रुपया जुर्माना। बहुत सस्ता लगेगा आपको 1 रुपया क्या होता है, लेकिन उसका फिर भविष्य आपको पता चलेगा। सजा याफ्ता में आ जाएंगे, हर जगह आपका नाम रहेगा। क्रिमिनल में क्रिमिनल ही हैं आप, कोर्ट का सजा वो समय कीमती ख़राब किए हैं, सज़ा आपको हुई है। हो सकता है 1 रुपया न लगा करके सब पर 1-1 हज़ार लगा दे। हो सकता है कि हाई कोर्ट ने 6 लाख लगाया था,
सुप्रीम कोर्ट सब पर 5-5 लाख रुपए लगा दे, 10-10 लाख रुपए सब पर लगा दे, भैया सब लोग जमा करो। हो सकता है ये कह दे कि ये जो लिस्ट में है 14,000, इनका कोई भविष्य में केस कभी न लिया जाए। हो सकता है कि इतने लोगों को भविष्य में किसी भर्ती में मौका ही न दिया जाए, ऐसा कोई ऑर्डर कर दे। कुछ भी हो सकता है, अभी वो तो कोर्ट बताएगा। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सच्चाई से वाकिफ करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने जो भी नेता वेता जिनके माध्यम से आप बने हैं, चाहे जितना पैसा दिए हैं, उनसे ये पूछना है कि भैया मेरा नाम लिस्ट में है, अगर कोर्ट सज़ा देती है तो मेरा नाम कोर्ट से हटेगा कैसे, ताकि हम उस लिस्ट में ना रहें, ताकि हम सज़ा से बच सकें। अगर आपके नेताजी ने इसका उपाय किया है तो बढ़िया, लेकिन हमें पता है किसी ने उपाय नहीं किया है। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ तो हमने सुरक्षा का हर उपाय किया है कि अगर सज़ा होती है तो कैसे इनको। तो आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, अपने नेताजी से ये चीज़ पूछना है कि हम आपके माध्यम से कोर्ट में जुड़े हैं, कोर्ट नियुक्ति देगी तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको मिठाई भी खिलाएंगे, हम आपको और पैसे भी दे देंगे। लेकिन अगर कोर्ट नियुक्ति न देकर सज़ा देगी तो उस सज़ा से बचाने के लिए आपने अब तक क्या उपाय किया है, कैसे उस लिस्ट से हमारा नाम हटेगा। ये स्पेशली कह रहे हैं 16 दिसंबर के पहले जो 14,000 या 16,000 लोग हैं, उन लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि वो लिस्टेड हो चुके हैं, वहाँ पर सार्वजनिक हो चुका है उनका नाम। बाकी जो 16 दिसंबर के बाद वाले हैं, अभी तो आगे देखा जाएगा कोर्ट उनके लिए क्या करती है। तो उम्मीद है कि सज़ा ही मिलना है। और 25 जुलाई 2017 को अंतिम हो गया था, अभी तक लिखित में कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है यूपी गवर्नमेंट से, ना ही यूपी गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट पर ये सब डाला गया है। तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। अभी तक हम बार बार चर्चा कर रहे थे, खोने को कुछ नहीं है, पाने को उम्मीद से गए हैं। लेकिन अब ये जो केस जाता हुआ दिख रहा है जिस तरफ, वो केस जो हम शुरू से कह रहे थे कि कुछ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनल हो चुका है। तो फाइनल होने के बाद जो लोग कोर्ट पिछले 8 सालों में गए हैं, सब खारिज हुआ है, सब खारिज हुआ है, सब खारिज हुआ है। और अब गए हैं लोग, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार जो है तुरंत खारिज हो, थोड़ा देर से खारिज होगा, बढ़िया से खारिज होगा, सज़ा के साथ खारिज होगा, इसकी पूरी संभावना है। हम कुछ दिनों बाद आपको फिर से एक वीडियो शेयर करेंगे, पुराना वो आप फिर से देखिएगा। हमने सब कुछ पहले ही बता दिया था और हमेशा बार बार सचेत करते आ रहे हैं। तो जो लोग टीपीए टीम से जुड़े हैं, अगर कोर्ट सज़ा देती है तो उनका नाम वहाँ से लिस्ट से कैसे गायब कराना है, उड़ा देना है, रफा दफा करा देना है, क्लीन कर देना है, इसकी व्यवस्था टीपीए टीम कर रखी है। इसीलिए टीएसआर नंबर सबको दिया गया है, ठीक है, ताकि वहाँ से चीज़ों को क्लीन कराया जा सके, उसकी व्यवस्था बनाई गई है। तो आईए नंबर और डायरी नंबर लेकर के 70,000 लोगों में से 1100 लोग मात्र याची लिस्ट में आए थे, 839 को नियुक्ति मिला था। बाकी को सिर्फ डायरी नंबर, आईए नंबर दे करके झुंझुना दिया गया था, झूठ बोला गया था, भ्रम फैलाया गया था, और वही काम इस बार भी किया गया है। तो डायरी नंबर, आईए नंबर लेकर के खुश मत होइए। 16 दिसंबर वाली लिस्ट में 14,000 में लिस्ट में नाम आ गया, खुश मत होइए। अभी आप कहीं से भी 1% भी कुछ पाने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। तो फैसला तो कोर्ट को देना है, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ हर पहलू दिखा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें देखते रहिए। तो चलिए, मात्र जो है 2-3 दिन रह गए हैं, 10 फरवरी को उम्मीद है फाइनल हो जाएगा। और 10 फरवरी को फाइनल होने के बाद जो है निर्णय सुरक्षित होगा या जल्दी ही आ जाएगा। तब तक जो है आप लोग देखते रहिए कैसे कैसे झूठ फैलाए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और अगर फिर से डेट मिलता है तो फिर आगे जो डेट मिलेगा उस पर देखा जाएगा कि कोर्ट का क्या रुख है। तो निर्णय कोर्ट को लेना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी कोर्ट से कोई निर्णय, अंतिम ऑर्डर आ गया तो फिर कुछ नहीं बचा। जैसे 29,000 वालों का अभी फाइनल ऑर्डर हुआ है, तो फाइनल ऑर्डर हो जाने के बाद अब लोग व्याकुल हैं कि हम भी कोर्ट जाएंगे, हम भी जाएंगे। फाइनल ऑर्डर होने के बाद कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको फाइनल ऑर्डर के समय या उससे पहले अंदर रहना होता है। वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर रहेंगे तो कुछ मिल ही जाएगा। ऐसे ही 69,000 वाले, वो भी व्याकुल हैं, उसमें भी बहुत सारे भ्रम फैलाए गए हैं। या कितना कहाँ हम एक्सप्लेन करें, सब ऑर्डर आता है तब एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, आप लोग जो है समझते नहीं हैं। चलिए, आगे भी चर्चा होती रहेगी, चीज़ें बताते रहेंगे। बस एक ही सवाल आपको अपने नेताजी लोगों से करना, भैया अगर सज़ा होती है, अगर हम जोड़ रहे हैं, अगर सज़ा होती है
तो हम कैसे सुरक्षित बाहर निकलेंगे, हमारा नाम कैसे वहाँ से हटेगा, इसके लिए क्या उपाय है, अगर है वो बताते हैं कि उन्होंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ये सब कर रखा है तो ठीक है। टीपीए टीम ने तो कर रखा है, अन्य का नहीं पता, आप पता कर लीजिएगा। चलिए फिर आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। भ्रमित नहीं रहना है, सच से भागना भी नहीं है, सच को स्वीकार करते हुए हर पहलू को समझना है। ये वीडियो बहुत सारे लोगों को जो है पसंद नहीं आने वाला है, इधर हम लगातार डाल रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा लोगों को। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई बता रहे हैं, सच कड़वा होता है। सच बताते रहेंगे, आपकी मर्जी है, आप भ्रम में जीना चाहें। चलिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और सच से वाकिफ़ होते रहिए। झूठ का संग जो है सहारा लेकर के बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो सब हमें नहीं करना। हम आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। झूठ कुछ समय के लिए होता है, सच हमेशा रहता है, तो सच को स्वीकार करना सीखिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और आगे चर्चा होगी। एक भाई साहब से इस पर बात भी हुई है, उनसे बड़े अच्छे से डिटेल में बात हुई है, वो भी ज़रूर सुनिएगा। बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे आपको। और जो लोग नए हैं, इसके पहले और भी बहुत सारे वीडियो वगैरह डालेगा, उनको भी देखिए सुनिएगा। तो चलिए, ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे तो उस वक्त तक ये जो है हमें लगता है कि 1-2 दिन बचेंगे, क्योंकि अभी वीडियो एडिट वगैरह करने में समय लगता है, आप तक पहुंचाने में थोड़ा समय लगेगा। ये रिकॉर्डिंग तो 6 तारीख को किया जा रहा है, अब देखते हैं आप तक कब पहुंचता है ये। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, डिटेल चर्चा होगी। सच आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप लोग सच से वाकिफ़ होते रहिए। ठीक है।